Assalamualaikum everyone and welcome back to another video in which we are dealing with the individual differences including anxiety and the personality. आज की वीडियो में हम इन दो चीज़ों को डील करेंगे. एंग्जाइटी हम बेसिकली एक वरी, नर्वसनेस या अनईज़ की फीलिंग को कहते हैं जो हमें किसी भी सिचुएशन में नर्वसनेस हो, अनईजीनेस फील हो, एक गेटिंग वरीड अबाउट समथिंग इज़ कॉल्ड एंग्जाइटी बेसिकली. अब इंग्लिश कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एंग्जाइटी जो है इट इज़ द स्टेट ऑफ अनईजीनेस एंड टेंशन caused by the apprehension of the possible future, like something that is creating the uneasiness or the tension कि आप किसी चीज़ को लेके आपको ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर यू माइट फेस सम मिसफॉर्च्यून, उसके लिए आप अनईजी हो रहे हैं, आप टेंस हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ से डेंजर है, उसके लिए आप अनईजी हो रहे हैं या टेंस्ड हो रहे हैं, या फिर आप मतलब बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ओवरऑल यही चलना है, द फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस एंड अनईज. अब उसको डिफरेंट डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन किया हम उसको आज डिस्कस करेंगे. Uneasiness and tension caused by the apprehension of possible future misfortune, यानी कि the doubt of possible future misfortune कि फ्यूचर में आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, एंड डेंजर यानी कि वरी. ये हमें इंग्लिश कॉलिंस डिक्शनरी ने बताया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी में हमारे पास क्या है कि द अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ नर्वसनेस और वरी, यानी कि नर्वसनेस और वरी की एक ऐसी अनकंफर्टेबल फीलिंग किसी ऐसी चीज़ के बारे में दैट इज़ हैपनिंग और दैट माइट हैपन इन फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट की भी हमें एंग्जाइटी हो सकती है कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, ये कैसे हो रही है, किस वजह से हो रही है. हमें पास्ट की भी एंग्जाइटी हो सकती है कि ये चीज़ क्यों हुई, और हमें फ्यूचर की भी एंग्जाइटी हो सकती है कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे होगा. अब फ्यूचर वाली एंग्जाइटी मोस्ट कॉमनली पाई जाती है स्टूडेंट्स में, ठीक है. बेसिकली स्टूडेंट्स में ये पाई जाती है टू पास द एग्ज़ाम्स, ठीक है. और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में पाई जाती है अबाउट द जीपीए, ठीक है, कि जीपीए जो है वो आपका कैसे बढ़ेगा या कैसे कम होगा. बढ़ने के तो रास्ते की बात नहीं करते चलें, लेकिन कम होने के रास्ते की हम बात कर सकते हैं कि आप टीचर के आगे से बोलेंगे आपका जीपीए गया, आपने क्लास में बिहेवियर अच्छा नहीं शो किया आपका जीपीए गया, आपने किसी और जो है वो एग्ज़ाम्स में पढ़ाई नहीं की आपका तब भी जीपीए गया. मतलब जीपीए आपका ऐसे है कि आप तो बस हाथ हिलाओ और जीपीए जाए. ये सिचुएशन होती है यूनिवर्सिटीज़ में. ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रिलेट कर सकते हैं कि आपका जीपीए ऐसे आप हाथ पे लेके घूम रहे होते हो, लाइक कुछ भी किया और जीपीए गया. ओके, तो गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन हम वापस आते हैं टॉपिक पे कि एक अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ नर्वसनेस और वरी अबाउट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग और दैट माइट हैपन इन फ्यूचर. ये हमें कहती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये बताती है कि हम एंग्जाइटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें एंग्जाइटी की, तो वो हमारे पास क्या होगी कि मैकलेंटर एंड गार्डनर ने हमें क्या कहा था. 1994 में उन्होंने ये कहा था कि लैंग्वेज एंग्जाइटी जो है द फीलिंग ऑफ टेंशन एंड डिप्रेशन, एप्रीहेंशन. मैंने आपको पहले ये चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन की है कि पूरे के पूरे एंग्जाइटी के टॉपिक में वी वुड बी डीलिंग विद द वर्ड्स ऑफ वरी, ठीक है, नर्वसनेस और एंग्जाइटी. ये वरी और नर्वसनेस और अनईजीनेस या फिर टेंशन, इन्हीं चार वर्ड्स को घुमा फिरा के एंग्जाइटी का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है. और ये ऐसे ही है, जस्ट बिकॉज एंग्जाइटी इज़ समथिंग जो कि कॉमनली हम इसको कंसीडर करें तो ये ऐसे ही हम कंसीडर कर सकते हैं. ओके, गार्डनर एंड मैकलेंटर ने हमें ये बताया कि द फीलिंग ऑफ टेंशन एंड एप्रीहेंशन स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द सेकेंड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट. अब सेकेंड लैंग्वेज हमारे पास कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हम लैंग्वेज बोल रहे हैं उसके लिए, हम लैंग्वेज सुन रहे हैं उसके लिए, और हम लैंग्वेज सीख रहे हैं इसके लिए. इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास जो है वो सेकंड लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में हमें एंग्जाइटी कहाँ हो सकता है, लैंग्वेज बोलने में,
लैंग्वेज सुनने में, लैंग्वेज सीखने में। इनमें जो भी हमें फीलिंग ऑफ टेंशन या स्ट्रेस या नर्वसनेस या अनईज होगी वो हमारे पास एंग्जाइटी रिलेटेड टू सेकेंड लैंग्वेज। मूविंग फॉरवर्ड, Brown said that Brown was also a person, the key figure of anxiety, like the key figure of the concept of anxiety, not anxiety. वो तो हर किसी के anxiety के अलग अलग key figures होते हैं. Okay, anxiety is the feeling of uneasiness, frustration, self-doubt, apprehension and worry. Again वही चीज़ जो मैंने आपको अभी तक explain की है. मूविंग फॉरवर्ड, एंग्जाइटी के हमें 3 स्टेट्स बता दी गई, यानी कि 3 हमें क्या बता दी गई एंग्जाइटी की टाइप्स। सबसे पहले ट्रेट एंग्जाइटी, उसके बाद स्टेट एंग्जाइटी एंड देन सिचुएशन स्पेसिफिक एंग्जाइटी। ट्रेट एंग्जाइटी, स्टेट एंग्जाइटी एंड सिचुएशन स्पेसिफिक एंग्जाइटी, इन तीनों को जो है वो डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो ट्रेट एंग्जाइटी है और जो स्टेट एंग्जाइटी है वो इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक्ड नहीं, बेसिकली स्टेट एंग्जाइटी इज लिंक्ड टू ट्रेट एंग्जाइटी समहाउ, ठीक है। अब ट्रेट जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, क्वालिटी, ठीक है, उसको हम ट्रेट बोलते हैं। लाइक किसी की जो है हैबिट, पर्सनालिटी। ट्रेट हमारे पास किसी की खसूसियत बेसिकली आ जाती है। तो ट्रेट एंग्जाइटी जो है वो दैट वुड बी रिलेटेड टू द खसूसियत ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। और इंडिविजुअल्स लाइकलीहुड ऑफ बिकमिंग एंग्शियस इन एनी सिचुएशन। अब जाहिर है क्योंकि ट्रेट एंग्जाइटी है, पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसकी एक खसूसियत है, एक ट्रेट है, तो वो बंदा किसी भी सिचुएशन में, चाहे उसका सोल्यूशन उसकी आंखों के सामने ही हो, लेकिन उसने अपना एंग्शियस होना अपने ज़िम्मे लिया होता है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ओवर रिएक्ट करते हैं अप टू द थिंग्स जिनका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल उनके सामने पड़ा होता है। तो दैट इज़ समथिंग ट्रेट एंग्जाइटी। वी कैन नॉट से इट लाइक वो जो है वो गलत करते हैं, ये वो जानबूझ के करते हैं, दैट्स नॉट द केस। जब किसी की खसूसियत में, ट्रेट में एंग्जाइटी भरी हुई है तो वो किसी भी चीज़ को लेके एंग्शियस हो सकता है। एनी सिचुएशन, इवन द ट्रिवियल मोमेंट्स, वो किसी भी चीज़ को लेके एंग्शियस हो सकता है। ओके, इट इज़ अ रिलेटिवली स्टेबल पर्सनालिटी ट्रेट एंड द परमानेंट आई एम सॉरी, आई डोंट नो द वर्ड व्हाट्स रिटन। ओके, हमारे पास जो परमानेंट टेंडेंसी है, सेम वर्ड ही लिखा हुआ है, बस आई गॉट कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ दिस। परमानेंट टेंडेंसी टू बी एंग्शियस, ठीक है, कि एक बंदे की इतनी कैपेबिलिटी कि वो एंग्शियस हो ही सकता है किसी भी सिचुएशन में, वो हमारे पास जो है वो परमानेंट टेंडेंसी टू बी एंग्शियस, इट इज़ द वेरी स्टेबल ट्रेट ऑफ स्टेबल जो है वो पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। अब यहाँ पे नॉट इन जस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बट इन एनी सिचुएशन, जैसे कि मैंने पहले बोला कि वो किसी भी ट्रिवियल से ट्रिवियल मोमेंट के लिए भी जो है वो स्ट्रेस हो सकता है। अब नेक्स्ट आ गई स्टेट एंग्जाइटी। स्टेट एंग्जाइटी मोमेंटरी होती है, परमानेंट नहीं होती, ठीक है। एक्सपीरियंस एट पर्टिकुलर मोमेंट्स ओनली, के बहुत सिर्फ पर्टिकुलर मोमेंट्स पे आती है, जैसे कि अब ओके, इस वर्ड को तो सब समझते हैं ना। इससे मिलने की जो हमारे पास होती है नर्वसनेस, दैट इज़ ऑल्सो द काइंड ऑफ स्टेट एंग्जाइटी, यू नो, कि आप किसी एक सिचुएशन में वो एंग्जाइटी फील कर रहे हो, ठीक है। स्टेट ऑफ एंग्जाइटी है, मोमेंटरी या परमानेंट नहीं होती। अब मैंने जैसे कहा था कि ट्रेट एंग्जाइटी इज़ रिलेटेड टू द स्टेट एंग्जाइटी, तो ट्रेट एंग्जाइटी, अगर किसी इंसान में ट्रेट एंग्जाइटी ज़्यादा है तो वो स्टेट एंग्जाइटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक तो पहले से उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा, ठीक है, एंग्जाइटी पहले से उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा, ऊपर से जो स्टेट है या फिर जो सिचुएशन है, जो सीन है, वो भी ऐसा आ गया कि उसमें एंग्जाइटी होगा उसको। तो एक तो पहले पर्सनालिटी का हिस्सा, तो वो पर्सनालिटी के हिस्से के बाद जो सिचुएशन में एंग्जाइटी होगा वो तो और ज़्यादा इंटेंस होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया सिचुएशन स्पेसिफिक एंग्जाइटी। अब सिचुएशन स्पेसिफिक एंग्जाइटी जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड होता है, ठीक है, कि आपको एक सिचुएशन में जाके हर बार एंग्जाइटी होना ही होना है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो अभी रिसेंटली क्लासेस में वी कैन से कि हमारी एक जो थ्योरी की क्लास है उसको समझना इज़ सो मच डिफ़िकल्ट कि हमें उसमें सिचुएशन स्पेसिफिक एंग्जाइटी होती ही होती है एट एनी कॉस्ट। मतलब अगर आप किसी भी सिचुएशन में उस एंग्जाइटी को फील कर रहे हो तो वो फिर आपके पास सिचुएशन स्पेसिफिक एंग्जाइटी हो जाती है। ओके, इसकी एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, मैथ्स की क्लास।
बचपन से लेके आज तक, लाइक इन दिस ग्रेजुएट टिल द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, आई फील एंग्जाइटी एवरी टाइम इन माई मैथ्स क्लास। एल्स एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे मुझे एंग्जाइटी फील नहीं हुआ था इन माई मैथ्स क्लास, एंड दैट वाज द सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर मे बी, आई थिंक, या वो मैथ्स क्लास वाज अ वेरी गुड क्लास। लेकिन ओवरऑल बचपन से आज तक मुझे मैथ्स की या केमिस्ट्री की क्लास में हमेशा एंग्जाइटी हुआ है, हमेशा। So that is the situation specific anxiety, and that was the situation specific anxiety for me कि केमिस्ट्री की क्लास में जाते ही I started feeling anxious. ओके, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास जो एंग्जाइटी की कुछ और टाइप्स हैं जिनको हम फॉरेन लैंग्वेज से रिलेट करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारा टॉपिक तो ये है ना, फॉरेन लैंग्वेज एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी की जो और टाइप्स हैं हमारे पास वो क्या हैं कि एक डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट कम्प्लेक्स है सेल्फ परसेप्शंस का, बिलीव्स का, फीलिंग्स का, बिहेवियर्स का। हम इसको कह सकते हैं एक डिस्टिंक्ट कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल्फ परसेप्शंस, फीलिंग्स, बिहेवियर्स एंड बिलीव्स दैट आर रिलेटेड टू द क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग। कि आप एक क्लास में आप एक लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो सेल्फ परसेप्शन आएंगे कि हाँ आप तो परफॉर्म नहीं कर सकते, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, आप कैसे करोगे, वो सेल्फ परसेप्शंस, आपके बिलीव्स कि आप किस तरह से जो है वो चीज़ को हैंडल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपकी फीलिंग्स कि दिस इज़ सो बोरिंग क्लास, लाइक इस तरह की फीलिंग्स, और आपका बिहेवियर। क्लास में अगर आप नॉन सीरियस बिहेवियर शो कर रहे हो तो फिर हाउ वुड यू बी एबल टू लर्न द लैंग्वेज। तो बेसिकली all these feelings related to the classroom contributes to be the concept of anxiety, because anxiety क्या है हमारे पास, collection of these things arising from the uniqueness of language learning process। अब ज़रूरी नहीं है कि ये एंग्जाइटी जो है वो नेगेटिव साइड पे जाए, पॉजिटिव साइड भी जा सकती है। ओके, इसको हम आगे डील करते हैं। तो यूनिकनेस ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, एक लैंग्वेज जो इंग्लिश है आप उसको लर्न कर रहे हो, जैसे हमने एक ऑडियो लिंगुअल मेथड पढ़ा था, आप उसको ए फॉर एप्पल, ठीक है, बी फॉर बॉल करके लर्न कर रहे हो, लगे खड़े हो एक चीज़ को रिपीट 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 करने पे एट द एंड क्या होगा, एक टाइम पे वो चीज़ आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में यूनिकनेस नहीं होगी तो वो भी आपके लिए एंग्जाइटी का रीज़न बनेगा, और अगर यूनिकनेस होगी तो वो भी समहाउ एंग्जाइटी का रीज़न बन सकता है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि एंग्जाइटी पॉजिटिव कैसे हो सकती है। तो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, एंग्जाइटी की हमारे पास जो हैं वो दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? वो दो टाइप्स हमारे पास एंग्जाइटी की हैं, फैसिलिटेटिंग एंग्जाइटी एंड डेबिलिटेटिंग एंग्जाइटी। फैसिलिटेटिंग एंग्जाइटी जो है वो हमारे पास यूजफुल एंग्जाइटी होती है, और जो डेबिलिटेटिंग होती है वो हार्मफुल एंग्जाइटी होती है। बेसिकली दीज वर्ड्स आर सेम, ठीक है, फैसिलिटेटिंग, आई एम वेरी बैड विद द स्पेलिंग, सो डेबिलिटेटिंग। अब यहाँ पे ये सारा वर्ड तो सेम है, जस्ट दिस एंड दिस वर्ड इज़ डिफरेंट। तो ये आपको स्पेलिंग्स मेमोराइज करने में ईजी होगा, इवन दो मैंने अभी भी स्पेलिंग गलती लिखे हैं, वट एवर, आपको स्पेलिंग मेमोराइज करने में ईजीली होगा कि ये लास्ट वाला सेक्शन ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सिर्फ प्रीवियस वाले वर्ड्स चेंज हैं। तो फैसिलिटेटिंग हमारे पास क्या होता है, फैसिलिटेट्स द लर्नर्स एंड हेल्प्स यू कीप मोटिवेटेड टू सक्सेस। जब आपको एंग्जाइटी हो रहा है इस चीज़ का कि आपको पता है कि आपने सक्सेसफुल होना है, एंड यू आर फीलिंग एंशियस अबाउट दैट सक्सेस, कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एंग्जाइटी हो रहा है कि यार मैंने तो सक्सेसफुल होना है, तो मैं टाइम वेस्ट करूँगा तो कैसे सक्सेसफुल होगा। तो दैट एंग्जाइटी विल बी फैसिलिटेटिंग काइंड ऑफ एंग्जाइटी। एंड उसके बाद अगर जो है ये आपकी टेस्ट प्रिपरेशन को और टेस्ट टेकिंग प्रोसेस को इनहिबिट नहीं करती, यानी कि उसको प्रमोट करती है, उसको रोकती नहीं है। ऑन द अदर हैंड डेबिलिटेटिंग एंग्जाइटी जो है वो हार्मफुल होती है लर्नर्स के लिए, ठीक है, इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस नेगेटिवली, एंड जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो दो तरह से हो सकता है, एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होगा कि अगर डेबिलिटेटिंग एंग्जाइटी हो रहा है एक पर्सन को, यानी कि वो अच्छी वाइब्स नहीं आ रही उसको किसी चीज़ से, कि वो खड़ा होगा तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी, वो क्लास में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी, लोग उस पर हंसेंगे अगर वो गलत बोलेगा, तो दिस द सेल्फ कॉन्शियस काइंड ऑफ एलिमेंट्स, यू नो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिक्रीज कर देती हैं क्लास पार्टिसिपेशन, उसका डायरेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या होगा कि उसमें फियर आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, या वरी आ जाएगी अबाउट द सेकेंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे होता है हमारा एंग्जाइटी का टॉपिक खत्म, एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड वी ऑल नो अबाउट दिस टॉपिक प्रीवियसली, और इसका नाम है
पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी क्या होती है? हम हमेशा बोलते हैं ना कि अरे यार वो तो बहुत इंट्रोवर्ट है, ठीक है, या फिर वो तो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, या फिर जो है वो आउटस्पोकन है, ठीक है। इस काइंड के वर्ड्स हम इस टाइप के वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमें इनका मतलब तो पता है, लेकिन वी आर नॉट अवेयर ऑफ द डेफिनेशंस। तो बेसिकली द इंड्योरिंग और द लास्टिंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर द एंड थॉट, यानी कि एक ऐसा बिहेवियर और थॉट जो लास्ट करता है अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन, और जो डिस्टिंग्विश करता है इंडिविजुअल्स को, ठीक है। अब एक बंदे की जैसी पर्सनालिटी या दूसरे बंदे की सेम टू सेम वैसे तो नहीं हो सकती। हाँ, दूसरे बंदे की पर्सनालिटी में उसके कुछ जो हैं वो इवेंट्स या फिर कुछ उसका एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीट उसका कॉपी होना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब पर्सनालिटी हमारे पास आगे दो तरह की होती है। बेसिकली पर्सनालिटी होती क्या है? एक ऐसा एलिमेंट जो हमें डिस्टिंग्विश करता है एज अ पर्सन फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप की है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो होता है कि एक पर्सन जो सिर्फ अपनी ही लाइफ के बारे में सोच रहा है, उसकी अपनी ही पर्सनल थॉट्स और पर्सनल लाइफ है, और वो एंटी सोशल होता है। एंटी सोशल का मतलब होता है कि डू नॉट लाइक पीपल, ठीक है। वो जो है वो अकेला रहना पसंद करता है। और अब ये इंट्रोवर्ट के लिए क्यूमिन्स ने एक जो है वो टर्म जो यूज़ की थी, दैट वाज कैल्प। कैल्प मीन्स कग्निटिव academic language proficiency। cognitive academic language proficiency, cognitive मतलब mind यानी कि cognition, academic यानी कि study, language proficiency यानी कि efficiency, ठीक है। यानी कि हमारे पास उसका माइंड जो है वो स्टडी के अकॉर्डिंगली प्रोफिशेंट हो जाता है, बिकॉज इसको प्रूव करने के लिए एक स्टडी हुई थी जिसमें लॉजिकल रीजंस के अकॉर्डिंग ये था कि जो इंट्रोवर्ट पर्सन है वो गुड ग्रेड्स को एंजॉय करता है बिकॉज दे स्पेंड मोर टाइम स्टडिंग, रीडिंग, ठीक है, एंड राइटिंग। वो ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में स्पेंड करता है, दैट्स वाई वो जो है वो एक अच्छे ग्रेड्स वाले लेवल को एंजॉय कर सकता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रोवर्ट पर्सन, एक्सट्रोवर्ट एक एक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड एंजॉइंग द टाइम विद अदर्स। एक्सट्रोवर्ट पर्सन लाइक एंजॉइंग टाइम विद अदर्स, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की डू नॉट लाइक पीपल, बट एक्सट्रोवर्ट्स ऑब्वियसली like people, and they have a very vast capacity of socialization, कि वो लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लोगों के साथ बैठना उनको पसंद होता है, तो ये सारी चीज़ें। एक्सट्रोवर्ट के लिए क्यूमिन ने ही हमारे पास बिक्स या फिर इसको अगर BICS बोलें या वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, एक ऐसी टर्म यूज़ की थी जिसका मतलब क्या था, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। बेसिक यानी कि बेसिक, कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, हमारे पास स्किल। इंटरपर्सनल का मतलब है कि रिलेशनल यानी कि कम्युनिकेटिव, इंटरैक्शनल स्किल, ठीक है, कि वो इंटरैक्शन कर सके किसी के साथ, रिलेशनशिप बिल्ड कर सके, सोशलाइज हो सके, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को एनहांस कर सके, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्ट क्या डेवलप करते हैं? एक्सट्रोवर्ट डेवलप दिस बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बिकॉज दे गेट मोर चांसेस टू लर्न एंड एक्वायर विद प्रैक्टिस।